Good afternoon, children. Sorry, unfortunately, I was muted in online class, but you don't worry. I will explain all the question answer of chapter 7 through video clip, and you will listen very carefully. I am trying my best to explain all the question answer. First question. Why were Shuku's parents unable to send him to school? In previous class, I have explained what's the economic condition of Shuku's parent. Shuku's के पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा था. वो इकोनॉमिकली बहुत वीक थे. सुकू के पापा एक टी शॉप में काम करते थे. सुकू की माँ अपने पड़ोस के नेबर में बर्तन साफ करने का काम किया करती थी. तो बेटा सुक्कू के मम्मी पापा बहुत मेहनत करके जो पैसे उनके मिलते थे बेटा, उनके बच्चों की संख्या भी ज़्यादा थी बेटा, तो दे आर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल बिकॉज इन स्कूल दे विल हैव टू पे द फी एंड अदर एक्सपेंस. तो बेटा उनके सुक्कू के मम्मी पापा के पास इतने सोर्स नहीं थे बेटा. दैट्स वाई they are unable to send the Suku to school. Your answer will be Suku's parents are not able to earn enough money to send him to school. You can write the answer, you can learn this answer. It's very easy sentence. Now second question. What problems are created if the size of a family is large? अगर परिवार का आकार बड़ा है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकते हैं? इट्स वेरी क्लियर. अगर फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं तो नेचुरली बेटा फैमिली मेंबर्स के बेसिक नीड्स दैट इज़ द फूड, शेल्टर, मेडिसिन, क्लोथ्स, एजुकेशन, दीज आर द बेसिक नीड्स. बेटा इसे फुलफिल करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर फुलफिल होता भी है सभी मेंबर्स का तो बेटा बहुत मुश्किल से होता है. तो इसलिए बेटा बेसिक नीड्स को सही तरीके से, जैसे शेल्टर है तो शेल्टर एक अच्छे वातावरण में घर का होना, अच्छी जगहों पे रहना, तो बेटा वहाँ तो ज़्यादा पैसे लगेंगे. अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हमें कहाँ पे घर मिलेगा? स्लम्स में मिलेंगे, फिल्दी एरिया में मिलेंगे, अनहाइजीनिक एरिया रहेंगे बेटा, वहाँ पे हमें घर, चूँकि वहाँ पैसे कम लगेंगे. तो इस तरह से बेटा हम जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन अगर हम पाना पाते हैं बेटा, तो हमें स्कूल में अच्छे फी देने होते हैं, तो हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलते हैं बेटा. तो फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो इससे क्या होगा बेटा, हमारे कई प्रॉब्लम क्रिएट होंगे. ठीक है ना. और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बेसिक नीड्स, पहले तो वह बेटा हमारा क्रिएट होगा. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क? हमें डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए, ऑनेस्ट क्यों होना चाहिए और हार्ड वर्किंग क्यों होना चाहिए? तो बेटा योर आंसर विल बी, यू विल राइट हियर, इट टीचेज अ पर्सन, यह हर व्यक्ति को सिखाता है, बताता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि हमें जिम्मेदार होना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, ये सब के लिए बेटा हमें जिम्मेवार होना बताता है. अगर हम ऑनेस्ट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं तो बेटा हम जिम्मेदार होते हैं और हमें रेस्पेक्ट मिलता है. जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं बेटा तो हमें घर से, परिवार से, समाज से रेस्पेक्ट भी मिलता है ना. तो इट प्रोमोट्स गुड ह्यूमन बिहेवियर, इससे हमें प्रेज मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है और हमें बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियों को हम उठा सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बेयर कर सकें, चाहे वो घर परिवार के प्रति हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे हमारे देश के लिए हो. ठीक है. तो फोर्थ क्वेश्चन. हाउ कैन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प अ पर्सन इन ऑक्यूपेशन?
किसी भी ऑक्यूपेशन में एजुकेशन और ट्रेनिंग का रोल क्या होता है बेटा? तो जब हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलता है तो हम बेटा इक्विप्ड होते हैं, हम हर तरह से तैयार होते हैं बेटा। किसके लिए? एक अच्छा जॉब पाने के लिए। कोई भी जॉब मिलने के पहले हमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम अपनी जॉब को अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, हम अच्छा परफॉर्म करें बेटा। तो बेटा टू गेट द गुड परफॉर्मेंस वी ऑल नीड द ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एंड देन दे विल बी एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल दियर बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या है बेटा? फूड, शेल्टर, क्लोथ, ठीक है ना? दीज आर द बेसिक नीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, all occupations are needed in a society. Explain with any 2 examples. बेटा सोसाइटी में सभी ऑक्यूपेशंस की जरूरत होती है, ये बात तो हम और आप भी मानते हैं बेटा। चाहे वो प्रोफेशन जो इलिटरेट हैं और उनका जो प्रोफेशन है, जैसे रिक्शा पुलर, हॉकर, वेंडर्स, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्पर्स, ये सारे भी, इनकी भी सोसाइटी में जरूरत है। ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, कॉबलर, इनकी भी, स्वीपर, उतनी ही जरूरत है बेटा जितने की ट्रेंड प्रोफेशंस की जरूरत है हमारी समाज को। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इनकी भी जरूरत उतनी है जितनी इन सारे की भी है बेटा। तो सभी प्रोफेशंस के लोगों की जरूरत हमारे समाज को है। अगर इनमें किसी को भी हम अनइम्पॉर्टेंट अगर कर दें तो हमारे समाज में हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड दे ऑल शुड बी रेस्पेक्टफुल। ये सभी को रेस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करें। दे ऑल आर रेस्पेक्टेड। तो बेटा इसका आंसर होगा एवरी ऑक्यूपेशन इज इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से हर ऑक्यूपेशन इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज, क्योंकि इफ वी हैव नॉट वन ऑफ देम, अगर उनमें से कोई एक भी नहीं होगा, आई विल बी इम्पॉसिबल टू लिव, मेरा रहना असंभव हो जाएगा। एवरी प्रोफेशंस डिजर्व रिस्पेक्ट। सभी प्रोफेशंस को रिस्पेक्ट चाहिए बिकॉज दे आर नीडेड इन आवर सोसाइटी। यही आपका आंसर है। इट्स सो सिंपल इन लैंग्वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 years बैंड बाय लॉ? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कानून ने रोक लगा दिया है कि हमारे समाज का कोई भी तबका 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जॉब पे नहीं रखेंगे, उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। इस उम्र के बच्चे केवल स्कूल जाएंगे और हाउस होल्ड वर्क को धीरे धीरे सीखेंगे। तो ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ने क्यों बैन लगाया? तो बेटा इसके पीछे आंसर आपका ये होगा, देयर आर द रिस्क ऑफ डेथ। क्योंकि बच्चे जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ का वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर होता है बेटा। बहुत से केमिकल्स होते हैं, जैसे माचिस की फैक्ट्री, उसमें भी छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। तो बेटा वहाँ इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि वो जो इनहेल करते हैं बेटा, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उनसे उनके लंग्स बेटा बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह की फैक्ट्रीज में जो बच्चों से काम ली जाती है वो उनके हेल्थ को अफेक्ट करता है बेटा, वो बीमार हो जाएंगे। हो सकता है कि वो इतनी सीरियसली बीमार हो कि उनका डेथ भी हो जाए बेटा। दैट्स वाई गवर्नमेंट बैंड। फिर नेक्स्ट है बेटा कि इंजरी भी हो सकते हैं, है ना, उनके शरीर में कहीं कोई वैसे एक्सीडेंटल भी हो सकता है, डेथ हो सकता है बेटा, कहीं घायल भी हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इन सारी संभावनाओं को लेकर गवर्नमेंट ने बैन किया है। सो इंडियन लॉज बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14. Understood? These all question answers are explained. You will learn and write in your notebook. A, B, C, D सारे क्वेश्चन आंसर आप चैप्टर के एक साथ अपने नोटबुक में लिखेंगे बेटा, और इससे कंसर्न जो भी पिक्चर बन सकेगा आप खुद से ड्रॉ करेंगे या कट एंड पेस्ट करेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक को आप
अट्रैक्टिव बनाएंगे बेटा। नेक्स्ट वीक में मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करूंगी बेटा, आप अभी से अच्छे से आप पढ़ कर रहेंगे, और मैं आपसे पॉइंट पूछूंगी ऑनलाइन क्लासेस में बेटा। इसमें हम सिर्फ यह डिस्कस करते हैं ताकि आपका लैंग्वेज स्किल डेवलप करें, आपकी राइटिंग स्किल डेवलप करें, एंड यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आप खुद अपने रीजनिंग से उसके आंसर्स को ओरली आप डिस्कस करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच भी, हमारे साथ भी आप डिस्कस करेंगे बेटा, और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। इससे आपका राइटिंग स्किल, लैंग्वेज स्किल आपका इम्प्रूव करेगा। अंडरस्टूड?